नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है। ये मिड मे का टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, हेल्थ और आपके एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपके लाइफ में क्या आ रहा है, करियर वाइज और हेल्थ वाइज, ऑल ओवर एस्पेक्ट में चेक करेंगे। नाउ दिस इज थ्री थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो एनर्जी बॉडीज है। जो एनर्जी साइकिल है आपके अंदर, जो चक्रास है उसमें बैलेंस हो रहा है, उसमें एनर्जी आ रहा है। स्पेशली आपका जो मूलाधार चक्र है और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी कि आपकी मणिपुरा चक्र, दोनों में नया एनर्जी आ रहा है। यस, मणिपुरा चक्र में जब आपकी एनर्जी बिल्डअप होने लगती है, आपको वो आलसीपन नहीं रहेगा। राइट। अगर आपको ये कार्ड कुछ संदेश दे रहा है कि आपको क्या करनी चाहिए, नंबर 3 होता है क्रिएशन। कुछ क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में बाय योर पैशन एंड विजन एंड बोल्ड एक्शन। रिमेंबर इट। और ये तभी होगा जब आपके मूलाधार चक्र जागृत होगा, मूलाधार चक्र बैलेंस्ड होगा विथ मणिपुरा चक्र। यस, तब आपके अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति को लेके आप कुछ क्रिएट कर पाओगे। नंबर 3 है क्रिएशन का। तो यहाँ पे आपको कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए डिवाइन दे रहा है वो ऊर्जा। और उसके साथ साथ ग्रोथ, मैग्नीफाइंग पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारी हार्ट चक्र में है, यहाँ पे ग्रीन कलर आप देख सकते हो, वो ग्रोथ का जो एक शक्ति है आपके अंदर, जो जगह नहीं है, वो तभी ग्रोथ होगा, सक्सेस होगा, विक्ट्री होगा जब आप कुर्सी से उठोगे, जब आप आपके जो क्षेत्र है जहाँ पे आप हो वहाँ पे सक्सेस नहीं हो रहा है, वहाँ से आगे बढ़ोगे और आपका विजन जो है क्लियर हो जाएगा। और आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक एक्सपैंड करनी है, कौन सी दिशा में जाना है, ये आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। जॉब में जहाँ पे हो, बिजनेस में जहाँ पे हो, या तो जिस घर पे हो, जिस फ्लैट में हो, जिस रिलेशनशिप में हो, और जिस फैमिली के साथ हो, या तो रिलेटिव के साथ हो, या तो दोस्तों के साथ हो, अगर आपके इंट्यूशन ने कह दिया वो आपके ग्रोथ के लिए और क्रिएशन के लिए, क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए, क्रिएटिव पावर के लिए, एक्शन के लिए सही नहीं है, छोड़ के जाइए। ये कार्ड है कि आपको नया विजन्स दे रहा है, नया मणिपुरा चक्र और मूलाधार चक्र का शक्ति आपको प्रदान किया जा रहा है। नाउ एक्ट, नाउ एक्ट। विदाउट एक्शन यू विल नॉट हैव दैट सक्सेस। वो गिफ्ट और रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। ये शक्ति आपको साफ साफ कह रहे हैं, आपको एक्शन करना पड़ेगा। बिकॉज वॉन्ट्स का जो कार्ड होता है वो शक्ति, एक्शन ओरिएंटेड होता है। राइट, सो टेक एक्शन, प्रॉपर एक्शन। लेट्स सी। या हैंगमैन, देखिए हैंगमैन का कार्ड ये प्रॉपर है आपका जो अजना चक्र और आपके सहस्त्रार चक्र में वो शक्ति आ रहा है। आपके अंदर अवेकनिंग आ रही है, आपके अंदर वो एनलाइटनमेंट पावर आ रहा है। सिचुएशन क्या है, कौन से बिलीफ सिस्टम में आप थे पहले से। यहाँ पे एक इन्वर्टेड क्रॉस, माफ कीजिए इन्वर्टेड ट्रायंगल और अपवर्ड ट्रायंगल है, जहां पे शिव और शक्ति को फिर से एक साम्यावस्था में लिया जा रहा है। यानी कि आपके थॉट और आपके इमोशंस को, आपके मैस्कुलिन, आपकी फेमिनिन को अभी कोई एक्ट नहीं करना है। ये समय है आपके लाइफ में जो बिलीफ सिस्टम में थे, जहां पे भी आप हो, जो सिचुएशन से आपको फेलियर महसूस हो रहा है, उसमें एक्ट नहीं करना है अभी। उसको गहराई से समझना है, खुद को गहराई से समझना है, खुद को और एक चांस देना है, एक डिसीजंस लेनी है, एक प्रॉपर एक्शन लेनी है, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि आपके अंदर स्पेशली जो मणिपुरा चक्र से लेके जो ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र तक जाएगा, वो आपको प्रॉपर स्पिरिचुअल डिसीजंस के साथ साथ फिजिकल डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टे बैक, दिस इज द राइट टाइम टू थिंक अगेन, देन आफ्टर दैट यू कैन टेक द प्रॉपर एक्शन। आपके लाइफ में कौन सा जॉब सही है, कौन सा बिजनेस सही है, कौन सा इंसान सही है, अभी आपको पता चल जाएगा। बट डोंट टेक राइट नाउ एक्शन। जब आपके इंट्यूशन या तो आपके ध्यान में, जब में या तो कुछ भी सेंसेशन मिलेगा आपको कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, बहुत जल्द मिलने वाला है। लाइफ पर्पस क्या है, सोल जर्नी क्या है, ये कार्ड है सोल जर्नी का। ये कार्ड है आपका एक एनलाइटनमेंट का। एनलाइटनमेंट का अर्थ नहीं है कि आप साधु संत बन जाओगे, आपका सिचुएशन का अवेयरनेस का।
जो चल रहा था संसार में उससे अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप टेबल को घुमा के देखोगे 180 डिग्री में, आप देखोगे आपके लाइफ को, क्या सच में वो लोग सही थे आपके लाइफ में, और तब जाके आप एक्शन लोगे, देन यू विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन। तो ये जो कार्ड है आपको कह रहा है कि फिर से आप सोचिए जिस सिचुएशन पे आप हो, इन फ्यूचर क्या होगा उसके बाद देखिए। नाइट ऑफ वॉन्ड, समथिंग इज कमिंग वेरी फास्ट एंड फॉरवर्ड। नाइट होता है फायर एनर्जी, वॉन्ट होता है फायर एनर्जी, सो फायर एंड फायर, उसके बाद आपका डिजायर। ओके, सो एंड दिस घोड़ा, दिस हॉर्स इज नथिंग बट योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको ये फील होगा कि मैं बहुत जल्दी बॉस या तो लीडर बन जाऊं, बिजनेस को एक्सपैंड कर दूं, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे दो तीन पिरामिड दिख रहा है, दैट इज गिजा का तीन पिरामिड्स जो ओरायन कॉन्स्टलेशन से जुड़ा हुआ है, जो स्पिरिचुअल रियल्म से जुड़ा हुआ है। आप अगर स्पिरिचुअल हुए, जैसी हैंगमैन कह रहा है, प्रॉपर आंसर मिल जाएगा लाइफ का। और आप जितना स्पिरिचुअल होते जाएंगे लाइफ में, जितना आप कनेक्ट करते रहेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशंस के साथ, उतना ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस होगा इस नाइट की तरह। और ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे कहा इंट्यूशन, इंट्यूशन आपका ताज़ा रहेगा, आपका स्पिरिचुअल पावर हायर अप होता जाएगा, और आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रमोशंस या तो जॉब, नया बिजनेस, नया कुछ भी करना है आपको, दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। बट उससे पहले प्रॉपर डिसीजंस कौन बना रहा है? हैंगमैन कार्ड। लाइफ में कुछ प्रमोशंस रुक गए थे, बिजनेस आपका रुक गया था, कुछ नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट करना चाहते हो वो रुक गया था, ये कार्ड कहता है कि प्रॉपर टाइम आ रहा है आपके लाइफ में एक्शन लेने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सबके लिए नहीं, अगर आप फील करते हो कि आपको एक्सप्लोरर बनना है, ट्रैवल गाइड बनना है, ट्रैवल एजेंसी में जाना है, या तो खुद का ट्रैवल का चैनल ओपन अप करना है इन यूट्यूब, या तो आपको एडवेंचर गेम पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, एडवेंचर ट्रिप पसंद है, ट्रेकिंग पसंद है, माउंटेनियरिंग पसंद है, दोस्त काइंड ऑफ खतरों का खिलाड़ी टाइप, आप जा सकते हो। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको थोड़ा सा संभल के रखना पड़ेगा खुद के शरीर को, स्थूल शरीर को, बिकॉज ये जो ऊर्जा है इसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। सो आप या तो आर्गूमेंट में जा सकते हो, आप फाइटिंग में जा सकते हो, फिजिकल फाइटिंग, या तो कुछ भी हो सकता है जहां पे आपका फिजिकल हार्म हो सकता है। सो थोड़ा सा संभल के आपको रखना पड़ेगा खुद की शरीर को। यस, मन बुद्धि जितना ताज़ा होंगे आपके, उतना ज़्यादा आप आपके शरीर को चालना कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, द मैजिशियन कार्ड। आप अभी कुछ भी मैनिफेस्ट करो, जस्ट लुक एट दिस कार्ड प्रॉपरली। आपके इथरिक प्लेटफॉर्म में जो आपका सेल्फ है, इथरिक, हमारी 5 बॉडीज में से जो इथरिक बॉडी है, वहाँ पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके अंदर जो एक पोटेंशियल है कुछ भी क्रिएट करने का, लेकिन ये जो शरीर है ये थोड़ा सा सीमित है। यहाँ पे आप ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखा सकते, बिकॉज इसका भी कुछ एक कर्म सिद्धांत है। लेकिन आप अगर उठते जागते सिंपली इमेजिन कर सकते हो कि मेरे लाइफ ऐसे होंगे। इमेजिन करते करते आप अगर फील करते हो, इमेजिनेशन होता है आपके थॉट प्रोसेस से, लेकिन आप जब फील करोगे वो इमेजिनेशन को कि आपके पास बंगलो है, कार है, या तो आपके पास जो भी करोड़ों के संपत्ति है, जो भी है आप सोच रहे हो, उसको सोचने के बाद, फील करने के बाद आपको एक्शन में लेना पड़ेगा दोस्त। मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होता है कि आपने सोच ली देन इट विल हैपन लाइक दिस, नो। आपका सेल्स डेवलप होगा, आपका थॉट प्रोसेस में नए न्यूरॉन्स आएंगे, ब्रेन सेल्स में नए न्यूरॉन्स आएंगे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आपका हार्ट का जो बढ़ेगा। ये कार्ड कहता है कि आप जितना स्पिरिचुअल हो रहे हो, जैसे हैंगमैन कार्ड आ रहा है, आप जितना एक्शन लेने का क्षमता आपके पास होगा, चारों एलिमेंट के अंदर नया पावर आएगा। कुछ ऐसा आपके अंदर आ रहा है क्रिएटिव, आप कुछ कर सकते हो, आपके लाइफ में सब हैरान हो जाएंगे। पहले आपने खुद को बहुत सिक्योर के रखा था एक छोटे से जगह में, छोटा सा थॉट प्रोसेस में, टाइम फ्रेम में। हैंगमैन कहता है कि आप अभी वो सोच रहे हो, दोबारा सोच रहे हो कि आप जो काम कर रहे थे क्या सच में वो आपके लिए बना हुआ है, या तो सबको दिखाने के लिए कर रहे थे, जैसे सब कोई करते, मम्मी पापा का सुन के, या तो घर वाले का सुन के, या तो सबका देख के वो जॉब करना, वही बिजनेस करना। नाउ हैंगमैन इज सेइंग ओके, नाउ यू हैव टू थिंक अगेन। और मैनिफेस्ट जब आप कर रहे हो ना, ये इमेजिन कर रहे हो कि आपके अंदर जो क्षमता है, देखिए ये भी आपका मणिपुरा चक्र, आपके मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। तो आपको अगर डल फील होता है, लेजी फील होता है, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, स्पेशली आप प्राणायाम, कपालभाति या तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, अगर हो सके तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ट्रेनर के साथ आप कर सकते हो, कोच है आपके पास, कर सकते हो। इट विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी।
ओके, तो आपके साथ जो चेंजेस होंगे, इंटरनल जो चेंजेस होंगे, वो आपके एक्सटर्नल चेंजेस को लेके आएगा, यानी कि आप जो फिजिकल रियलिटी में चाहते हो आपके पास वो आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इन लव एंड रिलेशनशिप, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग एंड विल टेक एक्शन। द किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड टू ऑफ सोर्ड्स, दैट्स गुड। किंग ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ सोर्ड्स की कार्ड कहता है कि एक तो है उनका थॉट प्रोसेस में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट 2 वीक्स, एटलीस्ट 2 वीक्स उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका इमोशंस और उनका जो थॉट है उसमें कोई फ्रिक्शन है। दैट्स व्हाई दैट पर्सन कैन नॉट मेक डिसीजन। सो ऐसे समय में आप उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए जब तक ना, क्योंकि आपको पता है अभी जितना बात करने की कोशिश करोगे वो ब्लॉक्ड कांटेक्ट हो सकता है, साइलेंस पीरियड हो सकता है, या जो भी सिचुएशन है वो बढ़ता जाएगा। उनको पुश मत कीजिए, डोंट आस्क एनीथिंग टू दैट पर्सन, ठीक है। नाउ दिस कार्ड इज सेइंग कि जब उनका ये जो चांद है, चंद्रकला है, ये जो बढ़ते 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 फुल मून पे आएगा तो पूर्णिमा में आएगा, तो उनका इंटेंशन जो है वो आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा, साफ हो जाएगा, इंट्यूटिव पावर उनके अंदर बढ़ जाएगी। सो दैट पर्सन विल नो व्हाट टू डू, हाउ टू टेक एक्शन। ओके, तो फिलहाल के लिए वो कुछ करना नहीं चाहेंगे बिकॉज दैट पर्सन डजंट हैव एनी क्लैरिटी, और कुछ ऐसे चीज़ों में वो फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। फैमिली सिचुएशन हो सकता है, या तो उनके मनी ग्रोथ का सिचुएशन हो सकता है, जहाँ पे वो कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हो। वो किंग लीडर या तो बॉस बनना चाहेंगे, या तो बिजनेस डील कोई साइन हो रहा है उनका, एक बड़ा प्रोजेक्ट उनके लाइफ में है जहाँ पे वो अभी अपना जो थॉट है, इमोशंस है एंड एक्शन है जो काम में लगा रहे। सो राइट नाउ दैट पर्सन डजंट वांट टू टेक एनी एक्शन फॉर नाउ यस, बट व्हाट विल हैपन दैट पर्सन इफ यू गिव दैट टाइम टू दैट पर्सन। पेज ऑफ कप्स, एक नया शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। पेज होता है अर्थ एनर्जी, उसके साथ साथ वाटर एलिमेंट है, तो प्रॉपर इमोशंस के साथ वो आपको कुछ तोहफा देंगे, कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ मैसेज देंगे, नया मैसेज मिलेगा। और ये कब होगा? जब आप शांत रहेंगे, जब आपका थॉट, आपका इमोशंस में बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्स का कार्ड अगर आता है उनके लिए, ये कार्ड का गाइडेंस आपके लिए भी आएगा कि उनको आप उनके हाल में छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, बस 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 वीक्स। ओके, तो जितना भी ओल्ड कॉन्टैक्ट्स है उनका, या तो आपके साथ ओल्ड मेमोरीज है उनका, या तो आपके ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उससे आप दूर हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगा, और पेज ऑफ कप्स कहता है कि एक नया तोहफा आपको मिलने वाला है। इट्स वेरी पैशनेट, दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ गुड एनर्जी राइट नाउ, लॉट ऑफ गुड एनर्जी। ये पेज के बाद आपके लाइफ में क्या हो सकता है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, somebody is coming towards you very soon। जो आपसे दूर जाता है ना, वो कहीं ना कहीं से फील करता है जब आप उनके साथ थे तब ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। देन लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर इन दैट पर्सन्स मेमोरी, लॉट ऑफ प्लानिंग, वो प्लानिंग बनाना चाहेंगे, प्लानिंग के साथ साथ वो एक्शन लेना चाहेंगे। सो ये एक पॉजिटिव सेंस है आपके लाइफ में जो आ रहा है बहुत जल्द, जहाँ पे आपने मैनिफेस्ट की। अगर आप चाहते हो कि आपके पुराना पार्टनर, आपके स्पाउस आपके साथ वापस आए, बात करे और जो है समझौता करे, यानी कि रिलेशनशिप को रीयूनाइट करे, रिकन्सिलिएशन में लेके जाए इस रिलेशनशिप को, देन दैट विल हैपन। और आप अगर सिंगल हो, सिंगल के लिए यह कह दूं कि आपका अगर मैरिज का कोई प्रपोजल नहीं आ रहा था, या तो होते होते काम नहीं बन रहा था, दिस इज ए गुड टाइम टू रीमैनिफेस्ट कीजिए। और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट स्टे इन वन प्लेस। आप अगर ग्रुपिज्म में नहीं हो, सोशल मीडिया में नहीं हो, आपको थोड़ा सा बाहर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा खुद को। जितना क्लोज अप करके रखोगे आप लोगों से नहीं मिलोगे, तो जितना आप लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा नया फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप के साथ साथ रिलेशनशिप बनने का चांसेस होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं एंजल का क्या गाइडेंस रहता है आपके लिए, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। या यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये कार्ड कहता है कि जो गाइडेंस आपको दिया गया है कि ऑलरेडी आपको इतना कुछ डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे प्रॉपर वे में, तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपके डिज़ायर्स है, उस डिज़ायर्स को फिजिकल प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड या तो एस्ट्रोलॉजी जो भी है वो सिर्फ आपका
आउटकम्स दिखा सकता है, उसको फ्यूचर रियलिटी में कन्वर्ट करना आपका दायित्व है। चलिए, और क्या आ रहा है आपके लाइफ में, लेट्स सी। और गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लाइफ में फ्रॉम द एंजल्स। ओके, relationships, I am attracted to those people who serve my higher good. Yes, relationship ऐसे लोगों के साथ रखिए जो आपके हायर गुड, यानी कि आपका सोल पर्पस या तो आपके इस लाइफ का जो पर्पस है उसके लिए मददगार साबित हो, आपको वो मदद करे और आगे जाके कोई आपसे सिर्फ फिजिकल नीड, इमोशनल नीड या तो कुछ मेंटल नीड के लिए ना रहे। ऐसे रिलेशनशिप होना चाहिए जहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशनशिप भी होना कोई बुरी बात नहीं, जहाँ पे पॉजिटिवली आप दोनों ग्रो कर रहे हो। इट कैन बी योर लव रिलेशनशिप ऑल्सो, और इट कैन बी योर बिजनेस रिलेशनशिप ऑल्सो, रिलेशनशिप विथ एनी पर्सन, योर पेरेंट्स ऑल्सो। तो ऐसे रिलेशनशिप ग्रो करने की कोशिश कीजिए जिनके साथ एक साथ विकास हो आपका। ओके, और बाकी जो है सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते हैं, आपके साथ रहने के लिए आते हैं, पार्टी के लिए आते हैं, बस उसके बाद टाटा गुड बाय। ऐसे लोगों को एंटरटेन मत कीजिए, वो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, वो आपका एनर्जी चूस लेंगे और आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। लास्टली आपको ये फील होगा कि यू आर फीलिंग डिप्लीटेड, लॉट ऑफ एनर्जी इज गॉन, डोंट डू दैट। तो आपको अगर ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और टैरो कार्ड अगर आपको डीपली सीखना है, एसोटेरिक टैरो, मिस्टिकल टैरो, फिलोसॉफिकल टैरो, साइकोलॉजिकल टैरो, या तो लाइफ का जो सच्चाई है वो अगर ढूंढना चाहते हो फ्रॉम द टैरो एंड विद द टैरो एंड थ्रू द टैरो, तो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ बहुत जल्द आपके लिए, जहाँ पे लाइफ का जो सच्चाई है आप जान सकते हो, जो डिवाइन है, डिवाइन का पावर जान सकते हो आप, डिवाइन की रियलिटी जान सकते हो थ्रू द टैरो। ओके, तो आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जहां पे भी आप हो उसका लेवल अप हो सकता है और दूसरों को भी आप मदद कर सकते हो इसमें। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो अबाउट दिस कोर्स। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः।